ओके। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर वेक्टर्स गिवन है तो उनको हम कैसे एल आई और एल डी चेक करते हैं। जस्ट राइट ऑल द वेक्टर्स इन अ कॉलम, है ना। और फिर उसका रैंक आप कैलकुलेट करिए। इफ रैंक इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स या यू कैन से नंबर ऑफ कॉलम्स, देन वी से ओनली trivial solution we have. Trivial solution, all the scalars will be equal to 0. It means that vectors will be Li vectors, linearly independent. If rank of A is lesser than the number of columns or number of vectors, then in that case we have a non-trivial solution. It means we have scalars at least one is non-zero. Okay, in that case we can say vectors are LD. So this is the way to check the vectors LD or Li. ओके, तो सिंपली हमें चेक करना होता है वो स्केलर्स फाइंड। जनरली कभी कभी तो हम कहते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट आस्क कि ये हमारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। तो आप मैट्रिक्स बनाएं और उसका रैंक निकालें और इजिली यू कैन से अबाउट द लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। ओके, नाउ लेट अस सी कि अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो उनसे कंस्ट्रक्शन करके हम नए वेक्टर्स बनाते हैं दैट विल बी अगेन एलाई इफ व्हाट वी हैव कंडीशन। तो आई एम जस्ट राइटिंग अ रिजल्ट और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो जस्ट राइट हियर द वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो जस्ट अ सेकंड। So vectors constructed from the Li vectors, vectors constructed from given Li vector, so I'm just taking, let we have vectors v1, v2, v3 up to vn, ठीक, आर एल आई वेक्टर्स, है ना। हमने एन एल आई लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लिया। एंड सपोज हमने एम वेक्टर्स हमने कंस्ट्रक्ट करे, उनका हमने नाम रखा W1, W2, W3 and up to we have this is Wm are constructed at, ओके। सो हमने कहा कि हमारे जो फर्स्ट वेक्टर है W1, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एल वेक्टर्स, और वी हैव द कोफिशिएंट लाइक दिस A11 V1 मान लो ऐसे। ये स्केलर्स हैं, है ना, A11 A12, इनका ये नोटेशन हम इस तरीके लिखे ताकि हमको मैट्रिक्स बनाने में आसानी हो। एंड अप टू वी हैव दिस इज A1n Vn। Okay, similarly we have W2, second vector is constructed by the given Li vectors as I am taking the scalars A21 V1 plus A22 V2 and so on. We have this is A2n Vn. And a similar way we have all other vectors as well. So Vm, mth vector. Okay, so this is am1 v1 plus am2 v2 up to we have amn vn। क्लियर। तो हमने जो W1 W2 जो हमने कंस्ट्रक्ट करे बाय यूजिंग द वेक्टर्स V1 V2 ऑफ Vn, ठीक है, तो ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिखा। और यहां पर हमें इसके जो स्केलर्स हैं, जो कांस्टेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज ए
तो ये जो ए आई जेज हैं, these are element from the field, these are scalars, okay, and v1 v2 are the vectors. Okay, so we just जब हमने एल वेक्टर्स की मदद से ये हमने कंस्ट्रक्ट करे एम वेक्टर्स। ओके, अब हमको क्या बनाना है, इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है, मतलब ये जो स्केलर्स हैं इनकी हमें मैट्रिक्स बना लेनी है। लेट अस फाइंड द मैट्रिक्स। सो लेट वी जस्ट हैव ए दैट इज इक्वल्स टू ए आई जी। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाई एन, क्योंकि एन कॉलम्स होंगे यहाँ पर और एम रोज होंगे। ठीक है, सो यू जस्ट राइट दिस इज डिनोट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स of above system. Clear? In that case, what you tell about these vectors जो हमने कंस्ट्रक्ट करे W1 W2 एंड WM, ये हमारे LI होंगे या LD होंगे, what we tell about? तो we have this condition, if we have first thing, then if the number of uh, vectors which constructed that is more than the linearly independent vectors। ठीक है, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हमने W1 W2 और WM बनाया है दैट इज ग्रेटर देन द गिवन वेक्टर्स, है ना, जो कंस्ट्रक्ट करे हैं कंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स हमारे मोर देन द गिवन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, देन जो हमारे पास W1 W2 और WM होंगे दैट डेफिनेटली विल बी LD वेक्टर्स। तो ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि वी हैव टेकन दीज एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब एल आई वेक्टर्स, एंड उनकी मदद से हमने कंस्ट्रक्ट करा है दूसरे वेक्टर W1 W2। अगर W1 W2 की काउंटिंग गिवन वेक्टर से जाता है तो डेफिनेटली दैट विल बी द LD वेक्टर्स, है ना, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? अब हमारे पास दूसरा केस आता है, the counting of W1 W2 and WM, it may be less than n or equal to n. So if I'm just saying if this is m is less or equal to n, okay, then we have two cases, then W1 W2 up to WM are Li if the rank of A is just equal to m। if rank of A is just equal to m, in that case, अब यहाँ पर m is less or equal to m है, और हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है दैट इज द मिनिमम ऑफ द m एंड n। ठीक है, तो अभी सी बात है, दिस रैंक ऑफ A will be less or equal to, क्योंकि m is minimum, m is less or equal to n, तो you can say the rank of A is less or equal to m। तो डेफिनेटली रैंक ऑफ ए विल बी लेस और इक्वल टू एन। यहाँ पर नंबर ऑफ जो वेक्टर कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है दैट इज नॉट मोर देन द गिवन वेक्टर्स, तो वो इसके इक्वल भी हो सकते हैं, उससे लेसर भी हो सकते हैं। तो दे आर सेइंग कि आपने उनका कंस्ट्रक्शन लिखा तो उनके हमारे पास स्केलर्स मिल गए, उन स्केलर्स की मदद से हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के बाद वी चेक द रैंक। अगर रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टेड वेक्टर, then vectors will be Li। Okay, so this W1 W2 and WM are Li if rank of A is just equal to m, and this is extra part, and this will be LD vectors if this rank of A is just exactly less than m। क्लियर? तो दिस इज योर अबाउट द कंस्ट्रक्टेड वेक्टर। अगर हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की मदद से हमने कुछ वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करे हैं, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद अगर अब कंस्ट्रक्ट करा है तो obvious सी बात कुछ स्केलर्स यूज हुए होंगे,
ओके, वो जो स्केलर्स यूज है उन स्केलर्स को हम एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे और कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक को देखेंगे। ठीक, अगर नंबर ऑफ वेक्टर कंस्ट्रक्टर्स इज मोर देन द गिवन वेक्टर तो डेफिनेटली दैट विल बी लिनियरली डिपेंडेंट। और अगर ऐसा नहीं है, लेसर है या इक्वल टू एन है, तो उस केस में हम रैंक कैलकुलेट करेंगे। और रैंक अगर एम आती है, जितने कंस्ट्रक्टेड वेक्टर हैं उतने उसके बराबर आती है, तो वो वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अदरवाइज दे विल बी लिनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ जाते हैं। ये जो अभी रिजल्ट हमने डिस्कस करा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चंस हमने देखे हैं पीवाईक्यूज में। सो इफ वी हैव द वेक्टर्स v1 v2 अप टू vn इज अ सबसेट ऑफ rn। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर्स है दिस इज सम टपल्स, n टपल्स है ना। v1 इज आल्सो n टपल, v2 इज आल्सो n टपल एंड vn इज आल्सो बी a linearly independent set, be a सेट। ओके, सो यहाँ पर हमने v1 v2 एंड vn दीज आर n टपल्स। इसका मतलब v1 सपोज दैट कुछ इस तरीके का होगा, वी हैव जस्ट लाइक दैट, दिस इज x1 x2 अप टू, इस तरीके का टपल होगा है ना, अप टू x से n है ना, n से लिया गया है ना n। n वेक्टर्स भी हैं और यहाँ पर हमने n n हमने वेक्टर्स जो li वेक्टर्स है वो भी n लिया है, और साथ में उनमें जो टपल के अंदर स्लॉट्स होंगे वो भी n होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल द वेक्टर्स टेकन फ्रॉम Rn वी आर li सेट एंड दिस इज p is a n by n real matrix, we are n by n real invertible matrix matrix then the set, then the set this set p times v1 p of v2, मतलब ये जो हमने p मैट्रिक्स लिया है वी आर मल्टीप्लाइंग इन दिस vn, इन सब में हमने मल्टीप्लाई करा, इज आल्सो आल्सो लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सिंपली वी हैव सपोज दैट कि p हमारे पास है तो इसका ऑर्डर क्या है, n बाई n। ठीक है, और v1 इसका ऑर्डर क्या है, v1 अगर इसको कॉलम में लिखेंगे तो यू कैन जस्ट हैव इन दिस वे, वी हैव x1 x2 अप टू xn। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाई वन। तो इसका ऑर्डर है n बाई वन, तो ये हमारे पास दो, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गई, और ये हमारे पास एक n बाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, एंड दैट इज आल्सो इनवर्टिबल। तो इवन यू आर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट सम अनदर मैट्रिक्स, अगर इसको हम बोलते हैं q1, तो q1 इज ऑफ ऑर्डर n बाई वन। तो ये हमारे पास एक वी कैन से दिस इज ये यहाँ पर Q1 मिलेगा, ये Q2 मिलेगा, इस तरीके के हमारे पास कॉलम्स मिलेंगे। दिस इज n कॉलम्स वी हैव, तो दिस इज लुक्स लाइक अ n वेक्टर्स वी हैव, और दीज n वेक्टर्स विल बी linearly independent if this v1 v2 आर linearly independent। ठीक, तो अगर linearly independent वेक्टर्स हैं हमारे पास, उसमें किसी हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट द सेट, तो जो नेक्स्ट वेक्टर्स मिलेंगे दैट विल बी आल्सो लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? प्रूव करना चाहोगे? समझ में आ रही चीजें पवन जी? लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट, प्रूव कर लेते हैं। सिंपल सा प्रूफ है तो हम इसे बता दे रहे हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग अब हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि अगर हमको दिखाना है पी वी वन पी वी टू एंड पी वी वन, है ना, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसके दिखाने के लिए क्या करना होता था कि अगर हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चले तो स्केलर्स हमको जीरो ही मिले, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू अदर देन दिस। ओके, so you can easily see
ठीक है, तो आई एम जस्ट टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट। तो लेट आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज अ कांस्टेंट, हमने मान लिया दिस इज ए वन पी ऑफ वी वन, ये हो गया, प्लस ए टू पी ऑफ वी टू, एंड डॉट 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 प्लस दिस इज ए एन वी पी ऑफ वी एन। और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो ले लिया, है ना। और अगर हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लिया, तो ये सारे स्केलर्स अगर हमको जीरो मिल जाते हैं, देन वी कैन से पी वी वन पी वी टू एंड पी वी वन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, तो यू कैन सी, क्योंकि वी वन एंड वी टू, दिस ए वन ए टू आर द स्केलर्स, तो यू कैन टेक पी द आउटसाइड, लुक्स लाइक दिस। you can say this is a1 v1, and plus this is p of a2 v2, you can say looks like this, and this is your p of a and v1, you can just say clear। now you can take p, क्योंकि p हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, तो यू कैन जस्ट टेक p आउटसाइड, you can just have only a1 v1 plus a2 v2 and plus dot 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 plus an vn। okay, एंड सिंस p इज इन्वर्टिबल, तो इसके इनवर्स से इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यू कैन हैव p इनवर्स एंड p here, this is your a1 v1 plus a2 v2, this is an vn, and you can write here p inverse of G null matrix, so you will get null matrix here। सो इधर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स बनी रहती है। तो वी हैव ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू अप टू वी हैव ए एन वी एन। ओके, इट जस्ट इक्वल टू जीरो। और हमें पता है क्योंकि ए वी वन वी टू एंड वी एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, तो अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, तो 110% इनके जो स्केलर्स हैं दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंस v1 v2 एंड vn आर एल आई। समझ में आया? तो हमने क्या लेके चले थे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चले थे, ये वाला इक्वल टू जीरो, एंड बी वट एवर वी टेक द स्केलर्स ए वन वी टू एंड ए एन, एंड दैट विल बी जीरो। इट मीन्स इफ लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, देन इट्स स्केलर्स इज आल्सो जीरो। तो दिस implies this pv1 pv2 up to pvn are li। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर हमारे पास एल वेक्टर्स हैं और उसमें किसी हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक अनदर हम कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स बनाते हैं, दैट डेफिनेटली विल बी द लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? करें जी नेक्स्ट, सर। आगे बढ़े। आप सभी लोगों को क्लियर? निधि, अंडरस्टूड? यस सर। यस ओके, सर। ओके, सो आइए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप हमारे कॉन्सेप्ट जितने भी हमने रिजल्ट्स और कॉन्सेप्ट पढ़े वो और क्लियर हो जाए। तो लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम। I'm writing a question and you start solving. You just start solving the things together. So determine whether of the following vectors are linearly dependent and independent। तो हम कुछ वेक्टर्स लिख रहे हैं, इनको एल आई और एल डी आपको बताना है। तो 1, 2, -3, 1, एक ए वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर क्या है, 3, 7, 1, -2। और तीसरा वेक्टर क्या है, 1, 3, 7, -4। ठीक, सो इन पे आपको एल एल आई और एल डी चेक करना है कि एल डी है या फिर एल आई। क्लियर? बताइए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। हो जाएगा ना, बता लेंगे, इजीली आप प्रूव कर सकते हैं। इनको क्या करना है, इनको कॉलम्स में लिखना है, और उसके बाद उसकी रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की। इफ रैंक इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वेक्टर्स या नंबर ऑफ कॉलम्स,
ऑब्वियसली अगर हम वेक्टर्स को कॉलम्स में लिख रहे हैं तो जितने वेक्टर्स होंगे उतनी हमारे कॉलम्स बनेंगे। ओके। बताइए, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। बताइए भाई, पुष्पेंद्र जी है ना क्लास में? सर इसकी रैंक जो है वो 3 आएगी। अगर रैंक 3 और आएगी तो जो लिनियरली कि नंबर ऑफ वेक्टर्स लिनियरली के। लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इफ रैंक इज 3 सर देन। हाँ सर। रैंक 2 आएगी। अब आप लोग देख लीजिए किसका आंसर सही है। पवन जी, आपका क्या आ रहा है? जिसकी मेजोरिटी आंसर वही सही होगा। पवन, व्हाट्स योर आंसर? सर सर मेरे में तो रैंक 3 ही आ रही है। दोबारा चेक करें। कोई एक तो गलत किया है, अब हम ये नहीं कह सकते कि आपने गलत किया है। हमें भी देखना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग 1, 2, -3 and 1। पहला हमने इसमें लिख लिया, एंड दिस इज 3, 7, 1 and -2। एंड देन दिस इज वी हैव 1, 3, 7 and -4। तो इसको आरईएफ में कन्वर्ट करते हैं, रो echelon फॉर्म में। हमने दो सारे उस जो वेक्टर्स थे उनको कॉलम में लिख लिया। तो फर्स्ट रो को रिमेन द सेम। आप क्या करें, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकेंड रो से, और यू विल रिप्लेस। तो यहाँ पर हम जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज और R2 रिप्लेस विद R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, एंड दिस R3 इज रिप्लेस विद R3 + 3 टाइम्स ऑफ R1, एंड दिस इज R4 इज रिप्लेस विद R4 - R1। -R1। हाँ, ये तीन ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारे यस। पास? सिंपली 0, और एक 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 7 - 1 1। 1, और ये भी 1। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 0, और ये 3 3 × 9, एंड 9 1 10। और यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 + 7 = 10। हाँ, 10 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये 1 - 1 इज 0, -2 -3 इट विल बी -5, एंड -4 -1 इज -5। क्लियर? और अब तो बहुत सिंपल से, अब तो क्लियरली दिखने लगा। जब आपको आइडेंटिकल रोज दिख जाए ना, तो एक को तुम कैंसिल ही कर दो, इसको 0 ही लिख दो, मतलब तुमको ऑपरेशन भी लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप अगर ऑपरेशन यहाँ पर मान लो लगाओगे, R3 रिप्लेस विद R3 माइनस का 10 टाइम्स ऑफ R2, है ना? और R4 लगाओगे, दैट इज इक्वल टू R4 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ R2। क्लियर? तो एक तो यहाँ पर 0 1 था, 1 3 0 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास 0 1 1 हो गया, दैट इज ओके। फिर यहाँ पर तो आ जाएगा 0, 10 - 10 इज 0 0। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 0 0 0। तो यहाँ पर दो ही नॉन जीरो रोज है। तो रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 2। ओके। आपने कहीं मिस्टेक करा है, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो दिस इज रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 2, एंड इट इज लेसर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ तो कॉलम्स। जो रैंक 2 है इसमें आपने वो ऐड किया है ना हम लोगों ने, मतलब हाँ। मैंने ऐड कर दिया सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3, है ना? दैट इज लेसर देन नंबर कॉलम। तो इस केस में
हमारे पास डेफिनेटली भी है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, है ना। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इट मीन दिस इम्प्लाइज गिवन वेक्टर्स आर डेफिनेट एल्टी। सॉल्यूशन। ओके। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि कि हमारे पास ये तो हमने प्रूव कर लिया, अगर रैंक यही जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स होता है या नंबर ऑफ कॉलम्स होता है तो हमारे पास लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाती। अगर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी तो ये हमारे पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, यहाँ पर ऑर्डर 4/3 है तो हम रैंक को निकाल रहे हैं। हम डिटरमिनेंट की मदद से भी निकाल सकते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। तो हमारे पास ए की रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के तभी इक्वल होगी जब वो फुल रैंक होगी। फुल रैंक का मतलब जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है, तो उसे हम बोलते हैं फुल रैंक। तो वो तब पॉसिबल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू नॉन जीरो। ठीक है। तो इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज एलाई वेक्टर्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आता है तो यू कैन से इजीली रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू एन। एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ गए ना। क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो डिटरमिनेंट चाहिए होता है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑर्डर का, वही रैंक होती है किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक। एंड इफ रैंक ऑफ ए, सॉरी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, इट मींस सिंगुलर आ रहा है वो मैट्रिक्स। if determinant of A is just equal to 0, then clearly you can say rank of A is lesser than n, the number of columns. Okay, and this implies LD vectors. ओके। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके हम डिटरमिनेंट के अप्रोच से भी हम देख सकते हैं कि वो वेक्टर्स हमारे पास एलआई हैं या फिर एलडी। क्लियर। और नॉन स्क्वायर है तो तुमको रैंक निकालना ही पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पर अगर डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है तो वी विल जस्ट से कि एलडी वेक्टर्स। इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन एलआई वेक्टर्स। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, हम जब कॉलम्स में वेक्टर्स को लिखा उसके बाद हमको स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रही, तो उस केस में इजीली यू कैन से। तो वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट, एक सवाल है इसके ऊपर। इज द क्वेश्चन हियर, या दिस वन। क्वेश्चन है find alpha if the vectors we have, this is 1 minus 1 and 3, and another we have 1 2 and 3, and another we have this is alpha 0 1। ओके, ये हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं और दे सेट कि दीज वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। ये एलडी वेक्टर्स है। तो आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक। अच्छा, यू कैन सी क्लियरली कि अगर हम इन वेक्टर्स को लेकर हम कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं, जैसे 1 - 1 3 ये हमने लिया, एंड 1 2 3 ये हम दूसरा वेक्टर ले लिए, जिससे अल्फा 0, ये हमारे पास हमने वेक्टर्स को बना लिया। अब एक मैट्रिक्स ए बनी और ये क्या बन रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप रैंक अप्रोच से ना जाके आप इसके डिटरमिनेंटल अप्रोच से चले जाइए। यू जस्ट कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ ए जस्ट इक्वल टू 0, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वेक्टर्स हमारे एलडी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बस आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज 1 1 अल्फा, दिस इज -1 2 0 3 3 3 एंड 1, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है एंड दैट इक्वल टू 0 करना है। ठीक। तो यू हैव जस्ट अप्लाई हेयर सिंपली। आप ये वाला ऑपरेशन भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो थर्ड ऑपरेशन होता है उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू अफेक्ट नहीं करती। बाकी फर्स्ट टू जो ऑपरेशन होते हैं उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू अफेक्ट करती है। तो थर्ड ऑपरेशन होता है AIJK। इट मीन्स यू आर रिप्लेसिंग ith रो विद I plus k टाइम्स ऑफ r jth कॉलम।
ये वाला जब ऑपरेशन लगाते हैं तो इससे हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो वी कैन अप्लाई फॉर मेक इट इजी। अदरवाइज हम डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1 1 अल्फा एंड वी जस्ट एडिंग दीज, तो हम ऐड कर दिया तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर अल्फा हो गया। और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई करके, तो वी जस्ट अप्लाइंग हियर, दिस इज 0 और दिस इज 0, दिस इज 1 - 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यू कैन से, अब ये हमारे पास एक क्या मिल गई है, ये तुम्हारे पास क्या है, एक एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 3 डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट इंटू 1 - 3 अल्फा इज जस्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 3 अल्फा इज जस्ट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1/3। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां से हमारे पास, क्योंकि वेक्टर्स हमारे पास एलडी थे, तो ये जो मैट्रिक्स बनेंगे उसका डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम दैट यू कैन एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा इज जस्ट इक्वल टू 1 आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक? कुछ गड़बड़ करा है क्या? सर है? हमने कुछ गड़बड़ करा है आंसर? देखिए, नहीं सही है, हमारा आंसर सही है, दिस इज आंसर इज ओके। कैलकुलेशन मिस्टेक देखो कहीं तो नहीं हुई है? -1 में इन दोनों को नहीं हुई सर, मेरे हिसाब से सर 1/3 आ रहा है अल्फा का। आंसर 1/3 आएगा ना? यस सर। हाँ हाँ, तो दिस इज ओके। तो दिस इज आंसर, तो ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। वी हैव 4 मिनट्स, so let us do one more problem. That is, if u v w, we have three vectors u v and w are li, these are linearly independent in the vector space v over f, then then so that then so that u plus v and v plus w and u w plus u are li। आपको बताना है li। अब हम देख रहे हैं कि ये जो ये वेक्टर्स जो बने हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिवन li वेक्टर्स, है ना। तो इनकी हमें क्या बना लेनी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हमको ए बनाना है, तो ए कैसे बनेगा, यू वी डब्ल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन जस्ट राइट ऑल इन दिस रो, क्योंकि हमने जब देखा था तो A11 A12 है ना, ये हम सब रो में लिखते थे, तो इनके जो कॉफिशिएंट है उनको रो में लिखना है। तो यहाँ पर 1, यू का कॉफिशिएंट 1 है, वी का कॉफिशिएंट 1 है, और ये क्या बन जाएगा 0। ठीक, दूसरे में हमारे पास v प्लस डब्ल्यू है, तो यहाँ पर 0 1 1। फिर उसके बाद तीसरे में क्या है, w प्लस u है, तो यू विल बी है 1 0 1। इट लुक्स लाइक दिस ना। समझ पाए ना कैसे बनाया? हम जब किसी वेक्टर, ये हमने अगर इसको कह दें कि दिस इज योर w1, this is your w2 and this is your w3 that is constructed by these li vectors। तो इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको हम रो में लिख रहे थे जब हमने वो मैट्रिक्स बनाई थी, कहाँ गई ये, है ना। तो इसमें जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं उसको हम रो लिखे, A11 A12 इन द फर्स्ट रो विल बी, एंड A21 A22 एंड 221 विल बी इन द सेकंड रो। और क्योंकि यहाँ पर जितने हमारे पास एलाई वेक्टर्स हैं उतने ही कंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर m इज जस्ट इक्वल टू n है, तो इसमें हम अभी रैंक हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर m ग्रेटर देन n होता तो रैंक चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कह देते हैं दीज आर एल डी वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 3/3, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका रैंक देखना है। ओके, और इफ रैंक इज जस्ट इक्वल टू m, ठीक है, इसका मतलब रैंक 3 अगर आ जा रही है तो हमारे पास वेक्टर्स li होंगे, अदरवाइज दैट विल बी ld। तो लेट अस सी, तो इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 1 1
इसका आप डिटरमिनेंट अप्रोच भी कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है, तो यहाँ पर 0 1 1, और यहाँ पर 1 - 1 इज 0, एंड दिस इज -1, एंड दिस इज 1 - 0 इज 1। अगेन आप ऑपरेशन लगा दो, दिस इज 1 1 0 0 1 1, और यहाँ पर हो जाएगा ऐड करना है, तो दिस इज 0, दिस इज 0, एंड दिस इज 2। तो इसकी रैंक कितनी आ जा रही? रैंक ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 3, सर 3। है ना, एंड दैट इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स, है ना। तो दिस इंप्लाइज गिवन वेक्टर्स आर एल आई, यही तो प्रूव करना था, एल आई। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करते हैं, उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, और आप लोग इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करिए, है ना, प्रैक्टिस करिए। तो ओके, तो ज्वाइन इन द नेक्स्ट मीटिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग। ओके, थैंक यू।